इस वक्त बोकारो सोलागिडी के समीप स्थित वृद्धा सेवा आश्रम वहीं पर पहुंचे हुए हैं और लालदेव गोप जी का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर वो यहाँ पर आते हैं और हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये सूखा सामान, खास करके आश्रम की तरफ से ये कहा गया कि भैया सूखा सामान ही लाइए और सबको आप सेवा करिए। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हर किसी को एक दिन ना एक दिन बूढ़ा होना है और जवानी जब होती है, जवानी के आलम में कुछ लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं और इसका मैं जीता जागता सबूत आज इस वृद्धा आश्रम से मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। मैडम, मैं यहाँ पे टोटल कितने वृद्धा लोग हैं आपके पास? अभी तो 14 है। हाँ, टोटल 15 था, एक डेट कर गया 5 तारीख को। अभी 14 है, 4 छुट्टी में है, अभी 9 ये लोग है। ये लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, इन लोग का घर परिवार है कि नहीं है? है किस उन लोग की तरफ से सहायता भी दिया जाता है यहाँ पे? नहीं, सहायता देगा तो छोड़ेगा क्यों। जी मैडम, क्या नाम बताएं? मेरा रेखा देवी है। क्या बोलना चाह रहे थे? बोल रहे हैं बहुत लोग का परिवार में कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई भी नहीं। अगर रोड में कोई व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप लोग लाकर यहाँ रखेंगे क्या? हाँ, रखते हैं। उनका आधार कार्ड बहुत बार पहुंचा देता है थाना वाला, बहुत बार पहुंचा देता है। वो लोग को हम लोग रख लेते हैं, जैसे उन लोग का नाम ठिकाना सब मिल जाता है, उन लोग को पहुंचा देते हैं। तो इस आश्रम को चलाने के लिए कहाँ कहाँ से आप लोग को मदद मिलता है? तो हम लोग को पता नहीं, हम लोग का 10 मेंबर है, वही लोग देता है। उसके बाद कुछ समाज सेवी लोग है, वो लोग भी सहायता करता है। इस तरह बहुत लोग आते हैं, जिसका जो मर्जी होता है। जैसे कोई मतलब कि दबाव नहीं है, जैसा जिसका मतलब जितना हुआ इच्छा। रेखा जी एक चीज और। हाँ, रूपक साहब हम लोग का है, रूपक साहब, अनिल कुमार रूपक, वही यहाँ के सब कुछ है। उनका बड़ी जान पहचान है, पैसा से वकील है, उनकी इतना जान पहचान है जो जिसको कहते हैं जाओ आश्रम में कोई दान करो, आके देता है, डोनेट करता है। उन्हीं के चलते आपका बेटा उठा है कि नहीं? बेटा 50 साल का था, पावर प्लांट में, अब देहांत कर गया, 5 साल हो गया। बहू है, पोता पोती है, अब वो लोग अपना मन का हो गया, नैहर के बल पे रहता, बूढ़ा भागो। आप नौकरी वगैरह करते थे क्या? बीएसएल में थे, बीएसएल में थे। मैथन बनाया, पंचित बनाया, कोची बाराज बनाया, गंडक बाराज बनाया, इंद्रपुरी डेयरी तेनू डेम, सब बीएसएल बनाया। आपको ऐसा लगता है कि हम अपना पोता पोती के साथ रहें, ऐसा आपका मन में आता है? रहता है कि रात दिन काल हो गए थे, हाथ जोड़ के कहे बाबू हो तो खड़ा हो, देख लेते, नहीं खड़ा हुआ, भाग गया। बताइए, ये इंसान पूरी जिंदगी सरकार बीएसएल में नौकरी किए और कितना पैसा कमाए होंगे और किस तरह परिवार का परवरिश किए होंगे। रात में रोते रोते परेशान है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके साथ में ये दीदी लोग हैं। 5 साल से पूछ के रखा है हमको, ये लोग नशा तो कहिए मर गए होते। ये भगवान और आए तो सब खाना खिलाता है, दवा भी 5 साल जब बीमार पड़ते हैं देखती है। अब जाना है, कल हॉस्पिटल बीएसएल के कार्ड है, भर्ती हुए थे लेकिन ठीक नहीं किया। आज से लगभग आज़ादी के समय में औसतन आयु महज 30 से 40-45 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन आज इस टेक्निकल ज़माने में हमारी आयु लगभग 69 है और हर किसी को बुढ़ापे का मजा चखना है। हर किसी को इस जो है कि समय अंतराल से गुजरना है भैया। और समझिए, ये जो हमारे चाचा जी हैं, रो रो कर क्या बोल गए हैं, ये समझदार के लिए काफ़ी है। लालदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आज आपका जन्मदिन। हाँ, मैं लालदेव गोप, मीडिया प्रभारी गोप समाज। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, मेरी सब्जेक्ट है हिंदी। मैं 5 से 10 के बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ। तो ये जो आप जन्मदिन के मौके पर खास करके वृद्धा आश्रम में आकर इन लोगों का सहायता करना, ये आपके दिमाग में कैसे आया? ये हम लोग बड़े बड़े, जैसे हमारे सिने स्टार अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, सचिन तेंदुलकर, इत्यादि बड़े बड़े जो महापुरुष हैं अभी जिंदा हैं, कुछ चले गए, उन्हीं के द्वारा जो हम पढ़ाते हैं कविता में, हिंदी में, कहानी में, उसी से ये प्रेरणा हमको मिली कि मनुष्य होकर के अगर यदि हमने कुछ
सेवा नहीं किया तो हमारा मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होगा। इसी के तहत हम ये तीसरा साल है हमारी। और हमारे देखिए सहयोगी लोग गोप समाज के हमारे हैं, कुछ मिश्रा भी हैं, कुछ जो है ठाकुर भी है, निरंजन ठाकुर है, अनादि मिश्रा है, हमारे जो है समाज सेवी सविता गोप जी अक्सर हमारे हेल्प करते हैं। हमारे देखिए रमेश चाचा है, हमारे जेठूराम गोप जी गोप समाज के मुख्य संरक्षक है, हमारे जोगेश्वर गोपदा हमारे भैया है, ये देखिए जोगड़ू गोप जी है, हमारे गोप समाज के केंद्रीय अध्यक्ष घनश्याम जी का भी जो है योगदान है इसमें। माने बहुत सारे लोग हमारे जो है मित्र बंधु हैं, उनको हम बोलते हैं, वो हमारे जो है सेवा करते हैं, वो लोग ना नहीं करते हैं हमारे काम में। आज तक हम लोग गोप समाज का कोई भी पारिवारिक केस थाना तक नहीं जाने दिए हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हम लोग सही में देखिए जेठूदा के यहाँ समाज में कार्यालय है, हम लोग एकदम दोनों पार्टी को पक्ष विपक्ष को बुला करके जो कंप्लेन होता है उनको समझाते हैं कि बाबू देखिए कोर्ट कचहरी अगर जाइएगा तो हमारे भारत की न्याय प्रक्रिया बहुत लेट है, आप बूढ़ा जाइएगा 25, 30, 40 साल लग जाएगा। आप ऐसा कीजिए, समझाते हैं, पति पत्नी को समझाते हैं, उनके जो है ससुर सास को समझाते हैं। और हम लोग को अभी याद है कि कम से कम 250-300 हम लोग जो है इस तरह विवाद को अपना ऑफिस में सुलझाते हैं गोप समाज की ओर से। देखिए, ये जो हमारे गोप समाज की तरफ से जो कुछ भी इन लोगों के लिए ला के दिया गया, ये अतुलनीय है। आइए, गोप समाज के और कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी दादा, कुछ कहना चाहिएगा इस मौके पर? आज लालदेव जी को जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारे 2 महापुरुष का भी जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी का भी है। तो गोप समाज की तरफ से उन लोग को भी हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं और नमन भी करते हैं। वो लोग दोनों महापुरुष थे, हम लोग उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आज गोप समाज में हम लोग बहुत सा प्रेरणा लेके काम करते हैं। हम लोग 5-6 ठो अभी तक जीवन में 2013 से लेकर अभी तक 25 तक हम लोग 6 आदर्श विवाह किए हैं। और जैसे हमारा लालदेव जी बोले कि हम लोग किसी को अभी तक समाज प्रयासत है, हम लोग प्रयास करते हैं कि थाना ना जाए, और हम लोग इसमें सफल हुए हैं। 90% हम लोग सफल हुए हैं। 90% जी सर। हम लोग अभी तक जीवन में मात्र 2 ही केस है कि हम लोग नहीं अभी सॉल्व कर पाए, लेकिन हम लोग प्रयासत है सर। इतने ही हम कहना चाहते हैं, धन्यवाद। मैं सविता गोप, आज लालदेव जी को भी बहुत बहुत बधाई जन्मदिन का, और गांधी जी का जन्मदिन और उनका शास्त्री जी का भी है। तो हम लोग सोचे कि आज का दिन ही बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग बुजुर्गों को ले जाके उनको भी थोड़ा सा खुशी दे, उनका खाना पीना का ध्यान रखें। का है कि कच्चा सामान हम लोग देंगे तो 1 दिन से 1.5 दिन, इसलिए सोचते हैं कि सूखा सामान देने से कम 15 दिन महीना दिन तो चलेगा। आज अगर मान लीजिए चाचा जी रो रहे हैं, BSL में नौकरी करके उसका बेटा उसको निकाल दिया, पोता के लिए तरस रहा है, तो कम से कम वो तो हम खुशी नहीं दे सकते हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा खुशी ये तो दे सकते हैं ना। इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं, चलिए खुशी बांटना ही है, तो हम जो रेस्टोरेंट में जाके एंजॉय करेंगे वो खुशी कोई खुशी नहीं होता है। ये जो खुशी हम देंगे, इन लोग का जो आशीर्वाद लगेगा वो हमको पैसा से भी खरीद के नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि नहीं, कम से कम बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए ये काम हम लोग हमेशा माने 3 साल से करते आ रहे हैं। और दूसरा में है कि एक हम लोग मानव सेवा संस्था भी चलाते हैं, उसके थ्रू भी लोगों से जुड़े हुए, उसमें तो केवल गोप समाज नहीं है, सभी समाज के लोग आते हैं। और उसके थ्रू भी हम लोग प्रयास करते हैं कि कुछ हम लोग इससे भी और अच्छा कर सके, ताकि हम अपना ये लोग को खुशी दे सके। काहे कि ये लोग जो आज तरस रहे हैं ना, ये जो रोना रो रहे हैं, उसको तो खैर हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा खुशी दे देंगे तो कम से कम हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो समझ सकते हैं, सविता गोप जो बता रही थी कि हम इन लोगों को पोता पोती का प्यार तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इन लोगों के चेहरे पे थोड़ी खुशी अगर दे दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे गोप समाज के लिए। और मैं तो चाहूँगा कि ये गोप समाज का जो सराहनीय कदम है, योगदान है, ये काम हर कोई समाज सेवी को करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जीने का पूरा अधिकार है। लेकिन जी चाची, आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? ऐसे मेरा मायके होता है लोहरदगा, देहात में है, और ससुराल होता है रांची, वो भी देहाते में है, दूर में है, टाउन से बाहर है। तो
बेटा बेटी हो कि नहीं? बेटी एक ही है, शादी ब्याह हो गया, मैं नहीं जाती हूँ। मैं सोचती हूँ नहीं जाती हो? फ़ोन भी 2 ठो खराब हो गया, खरीदना है। और नहीं, ऐसे बात एक दूसरों का फ़ोन से किया था, अब तो नहीं कर सकती हूँ। अब यहाँ से तो निकलना मुश्किल। रंजीत साहब तो बड़ी ख्याल करते हैं, थोड़ा दूर जाने से भी अपने भी जाते हैं, तो नहीं जा पाती हूँ। और मौसम गड़बड़ रहता है तो नहीं जा पाती हूँ, कुछ भी खरीदना है तो। यहाँ भी अच्छा लगता है, सब कुछ मिलता है। हाँ, पोता पोती गला देखने का मन नहीं करता उन लोग अब पोता पोते हुआ है कि नहीं बेटी का हमको नहीं पता, को? नहीं पता। फ़ोन नहीं है तो नहीं पता। मन क्या करता है आपको अब देखें, फ़ोन करने का मन करता है, फोन करने का, बातचीत करने थोड़ा का? पैसा होगा तो छोटा मोबाइल खरीदूंगी। आपके पति चले गए दुनिया से? चले गए होंगे, मैं 14-15 साल से बोकारो में हूँ। चलिए ठीक है। आप कहाँ से हैं चाची, बताएंगे? हाँ हाँ घर बरुना जन्नी कल आरा जिले बात करना बात के डर बा बोले सब के आरा जिले घर बता बरुना बता करना बात करे डर बा मत डराई हंसे 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 लो मतलब आप भोजपुरी बोल रहे हैं और बिहारी लाला है जा चलिए 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 ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके। और कौन, कोई हमारी चाची लोग बोलेंगे। आप कहाँ से हैं चाची, बताइए? हम तो बाबू देखिए बसंती मोड़ में रहते थे। बसंती मोड़ में रहते थे। देखिए, आप जो बोलिएगा हमारे चैनल में ना, आपके घर के लोग भी देखेंगे, कुछ बोलना चाहिएगा। सेक्टर 9 का। आप कुछ बोलना चाहिए। हाँ बोल रहे हैं, तो मॉल में हम काम करते थे, हमारा कोई नहीं है, हम आपका अकेला, कोई नहीं है? कोई नहीं है, बाल बच्चा कोई नहीं। मॉल में काम करते थे, ये तो कुत्ता के आगे में छेक दिया था, हम गिर गए तो पाँव टूट गया हमारा। जिसका काम कर रहे थे वही मालिक हमको ऑपरेशन वगैरह करवा करके यहाँ रख के छोड़ दिया। यहाँ आए हैं तो हमारा कोई चीज़ का तकलीफ नहीं है, ना खाने पीने में, कपड़ा लेते तीनों टाइम नाश्ता, ये खाना, कपड़ा लता सब मिल रहा है, और सब मिल रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद में हमको कोई तकलीफ नहीं है, आगे पीछे हमारा कोई ये नहीं है। तो समझ सकते हैं इस वृद्धा सेवा आश्रम में जो सेवाएं दी जा रही है, इन लोग के ज़बानी आप लोग सुन रहे हैं, काफ़ी ये लोग मेहनत कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर, और जो भी इन लोग की ज़रूरत की चीज़ें हैं पूरा करते हैं। चाचा, आप कहाँ से आए? बोकारो के ये है, यहीं पर सर्विस करते थे ना, कोई नहीं है बिल्कुल, आपका कोई नहीं, बेटा बेटी कोई नहीं? कोई नहीं। तो समझिए, जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं समझ सकते हैं कि किसी का तो कोई नहीं है दुनिया में। सहारा वृद्धा सेवा आश्रम, सोचिए कहाँ हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं भाई, ऐसे लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। जी चाची, आप कहाँ से आए हैं? আমার পুরুলা পেলে ঝাপড়া আমার কেউ নাই বেটা বেটি কেউ নাই সতীন বেটা আছে পুছে না সতীন আছে ঝগড়া सोतीन बेटा सोतीन बेटी। হুম चलिए ठीक है। आप चाची कहाँ से आए? फुसरो से खुसरो से। आपका बेटा बेटी है कि नहीं? नहीं सतीन है सचिन, नहीं रखा। आपके पति के 2 पत्नी, हाँ डेथ हो गया। डेथ हो गई तो आपको निकाल दिया गया। हाँ आपका चाची? ভাঙা বাজার भांगा बाजार। तो और बेटा बेटी अच्छे ना? নাই तो समझिए, बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीर हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनके घर परिवार में कोई नहीं है। और ये वीडियो जहाँ तक पहुँच रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों को जो है कि ज़रूर सहायता करें, इन लोगों तक ज़रूर पहुँचें, और इनके जीवन में ये एहसास ना हो कि हमारे परिवार के लोग नहीं हैं, पूरा जहान इसका परिवार होना चाहिए। तो हमारी बात समझने वाले समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम आम जनों को भी संदेश देना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा व्यस्त समय में, अभी तो व्यस्तम समय है, भाग दौड़ का ज़िंदगी है, लेकिन साफ समय निकाल करके आइए यहाँ आश्रम में। जो भी अभिभावक है उनके यहाँ थोड़ा सा 2-4 घंटा 1 घंटा बिताइए और सुख दुख बांटिए, आपका जीवन जो है मंगलमय हो जा रहा हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरा 2 बेटी और 1 बेटा, हमको बर नहीं ढूंढने मिला। ये सब जो काम करते हैं बर ढूंढने के लिए नहीं मिला, हमारा दोनों बेटी और दोनों बेटा, 1 बेटा शादी हो गया, बर ढूंढने नहीं मिला। और हम एक बार एक्सीडेंट हो गए थे, एक बूढ़ी को हमने मारा, वो मर गई, लेकिन हमारा बाल बाका नहीं हुआ, भगवान बचा लिया। बूढ़ी थी और हमारा कुछ नहीं हुआ, उनका बहुत हमने इंश्योरेंस वगैरह भी दिया है। अब भगवान की कृपा से आज हम सही सलामत है, और हम कसम खाए हैं कि जब तक हमारा सांस चलेगा हम बच्चों को पढ़ाएंगे, और हम गरीबों को एकदम ब्लाइंड जहाँ भी हो, जैसे भी हो, किसी भी प्रकार का हमारा यदि सहयोग करने का होगा तो हम वहाँ पहुँच के सहयोग करेंगे। हमको तो ऐसा लगा कि इस वृद्धा सेवा आश्रम में
जितनी सेवा बेटा बेटी माँ बाप को नहीं करते होंगे, उससे ज़्यादा सेवा हम करते हुए देख रहे हैं। तो समझिए इतना खूबसूरत ये वृद्धा सेवा आश्रम है और इतनी अच्छी सेवा यहाँ दी जा रही है। इसके लिए भी खास करके ग्रामीण टीवी इनको सत सत नमन करती है। और ये भी हम पूरे जहान के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा और इन बूढ़े माँ बाप के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर करके लोगों तक पहुँचाइएगा।